हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली डोज ऑफ वोकैब के इस प्यारे से सेशन में। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है कि हम डेली मिल करके जो है 20 वर्ड्स के सिनोनिम को याद करने का काम करेंगे। ठीक है, तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर से इस वीडियो में मुलाकात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है अपीज। अपीज का क्या मतलब होगा? अपीज का मतलब होगा संतुष्ट, सेटिस्फाइड। ठीक है, अपीज अपीज का मतलब क्या होता है हिंदी में? अपीज का हिंदी मतलब होता है संतुष्ट, और इसका जो सैनोनिम हो जाएगा, उस सैनोनिम हो जाएगा पेसिफाइड। पेसिफाइड का मतलब क्या हो जाएगा? संतुष्ट। ठीक है, अपीज अपीज का मतलब होता है संतुष्ट, और उसका जो सैनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पेसिफाइड। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल। ठीक है, एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल। ठीक है, अप्लाई करना, इस्तेमाल करना नहीं कहते हैं, अप्लाई करना, उसी से अप्लाई से ही बना हुआ है ये एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना, और इसका जो सिनोनिम होता है, इसका जो सिनोनिम होता है क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन। यानी किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना मतलब इस्तेमाल करना। ठीक है, उसी को कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एप्लीकेशन यानी कि इस्तेमाल। ठीक है, एप्लीकेशन हिंदी मतलब हो जाएगा इस्तेमाल, और जो उसका सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन। क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा है अप्रेज। अप्रेज का क्या मतलब होगा? अप्रेज का मतलब होता है आंकना। ठीक है, अप्रेज का मतलब क्या होता है? आंकना, परखना। ठीक है, जज करना। क्या होता है? जज करना, आंकना, परखना किसी चीज को क्या कहेंगे? अप्रेज। अप्रेज का मतलब क्या हो जाएगा? अप्रेज का मतलब होता है आंकना या परखना। ठीक है, सैनिम क्या हो जाएगा? जज, यानी कि जज करना, उस पे अपने विचारों को रखना कि मतलब किस तरीके की चीजें हैं, उसका आकलन करना, आंकना वो कैसी है। ठीक है, उस पर अपनी ओपिनियन देना, और उसको, और उसका सरनेम क्या होगा? एसएस। ठीक है, यानी कि जज और एसएस किसके सरनेम हो जाएंगे? उस सरनेम हो जाएंगे अप्रेज, जिसका हिंदी मतलब होता है हाँ। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार। ठीक है, एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार। ठीक है, और इसका जो सैनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एप्रीहेंड का सैनिम हो जाएगा अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब तो आप सभी जानते होंगे। अरेस्ट, बचपन से सुनते हुए ये वर्ड आ रहे हैं कि अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करते हैं, ये करके। अरेस्ट मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसका मतलब होता है गिरफ्तार। लेकिन ये जो एप्रीहेंड है उसका भी मतलब होता है क्या? गिरफ्तार करना। लेकिन एप्रीहेंड का यूज अमूमन किया नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन हमको जानना है कि एप्रीहेंड का मतलब गिरफ्तार करना, यानी कि गिरफ्तार, और अरेस्ट उसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सैनन। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना। आर्बिट्रेरी का क्या मतलब होता है? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, यानी कि मनचाहा करना, मनमाने करना। ठीक है, किसी की ना सुनना। ठीक है, क्या होता है? आर्बिट्रेरी। ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना, और उसका सैनिम क्या हो जाएगा? रैंडम। ठीक है, सैनिम क्या हो जाएगा? सैनिम हो जाएगा क्या? रैंडम। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है आर्डुअस। एडुअस। ठीक है, अगला वर्ड जो हमारा क्या है? एडुअस। एडुअस का मतलब होता है कठिन। ठीक, एडुअस का मतलब क्या होता है? कठिन। एडुअस का मतलब होता है कठिन, और इसका जो सैनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट या फिर स्ट्रेनुअस। ठीक है, डिफिकल्ट या फिर स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस। ठीक है, एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है कठिन, और उसका सेमिन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिफिकल्ट या फिर स्ट्रेनुअस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा है अरोमा। अरोमा का मतलब होता है सुगंध। सुगंध, यानी कि जिसकी गंध अच्छी हो। गंध क्या होती है? स्मेल क्या होता है? ठीक है, देखिए एक स्मेल होता है जिसे गंध कहते हैं। ठीक है, और वो गंध दो तरीके की हो सकती है। एक जो हमको अच्छी लगे, जो अच्छी लगेगी उसको हम क्या कहेंगे? सुगंध कहेंगे, यानी कि जो पॉजिटिविटी हमको दे, जिसको सूंघने के बाद हमको लगा कि हाँ ये अच्छी चीज है, हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सुगंध। लेकिन अगर वही गंध जो है, अगर कोई गंध है जो जिसको सूंघने के बाद हमको अच्छा फील ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? दुर्गंध कहते हैं। ठीक है, जो सुगंध होता है उसी को कहते हैं अरोमा। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? अरोमा। अरोमा का मतलब होता है सुगंध, यानी कि जिसकी गंध अच्छी हो, जिसकी महक क्या हो? अच्छी हो। ठीक है, अरोमा, अरोमा का मतलब सुगंध, और इसका जो सैनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट। क्या हो जाएगा? सैनिम सेंट। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है धूर्त। धूर्त का मतलब क्या होगा? धूर्त का मतलब चालाक, चापलूसी करने वाला। ठीक है, आर्टफुल का मतलब होता है धूर्त, और धूर्त का अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब होता है चालाक। ठीक है, या फिर चापलूसी करने वाला। ठीक है, आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब धूर्त, और इसका जो सैनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कनिंग या फिर क्राफ्टी। कनिंग या फिर क्राफ्टी क्या हो जाएगा? सैनिम हो जाएगा किसका? आर्टफुल का। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है एस्क्रिप्शन।
एस्क्रिप्शन का मतलब होता है आरोपण, ठीक है। एस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, आरोपण। और इसका जो सैनिम हो जाएगा वो सैनिम हो जाएगा एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का भी मतलब क्या होगा हिंदी में, आरोपण, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है असेंबल। असेंबल का मतलब होता है एकत्रित होना। असेंबल का क्या मतलब होता है, असेंबल का मतलब होता है एकत्रित होना। और इसका जो सैनिम हो जाएगा अमाश। अमाश का मतलब भी क्या होगा, एकत्रित होना। इसी असेंबल वर्ड से एक वर्ड बनता है असेंबली। असेंबली, असेंबली किसे कहते हैं, असेंबली उस स्थान को कहते हैं, या उस जगह को कहते हैं, या उस स्पेस को कहते हैं जहां पर लोग एकत्रित होते हैं। क्या होते हैं, जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, जहां पर लोग असेंबल होते हैं। यानी कि असेंबली वो स्थान होती है जहां पर लोग असेंबल होते हैं, ठीक है, यानी कि एकत्रित होते हैं। और असेंबली किसको कहेंगे, वो एकत्र होने का एक स्थान होता है, ठीक है। और इसका जो सैनिक हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि असेंबल। अब असेंबल का मतलब होता है एकत्रित होना, और अमाश, अमाश का मतलब क्या होगा, एकत्रित होना, ठीक है। असेंबल का सैनिक क्या हो जाएगा, अमाश, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर अपने। अगला वर्ड हमारा है असर्शन, ठीक है। असर्शन, असर्शन का मतलब क्या होगा, असर्शन का मतलब होता है दावा, ठीक है। असर्शन का मतलब क्या होता है, दावा। और इसका जो सैनिक हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डिक्लेरेशन। असर्शन का सैनिक क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है निश्चयात्मक, यानी कि दृढ़ वाला, ठीक है। इस पर हम काफी दृढ़ होते हैं, निश्चय होता है हमको कि हाँ वो चीज है, जैसी है मतलब वो सही है, उस पर हमको भरोसा होता है, उसमें हमको निश्चय होता है। क्या कहते हैं, असर्टिव कहते हैं। असर्टिव का मतलब क्या होता है, निश्चयात्मक। और इसका सैनिक हो जाएगा डोमिनेरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमिनेरिंग, ठीक है। सैनिक क्या हो जाएगा, डोमिनेरिंग। डोमिनेरिंग का क्या मतलब हो जाएगा, निश्चयात्मक, ठीक है। अगला वर्ड हमारा एसेस। एसेस का मतलब होता है आकलन, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया आप सभी को, देखिए एसेस, एसेस का मतलब क्या होता है, आंकना, जज करना, अप्रेस करना, ठीक है। एसेस का मतलब होता है आकलन, ठीक है। आकलन मतलब मेजर करना। यहाँ पर देखिए आंकना है, ठीक है। और एसेस का मतलब आंकना या आकलन कह सकते हैं आप, ठीक है, एक तरीके से। एसेस का मतलब होता है आकलन। आकलन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का आकलन करना, यानी कि परखना, मेजर करना, उसको मापना, ठीक है, उसको कहते हैं आकलन, ठीक है। परीक्षण करना जिसे आप कह सकते हैं। एसेस, एसेस का मतलब क्या होता है, आकलन। और इसका जो सैनिक हो जाएगा मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है, मापना, ठीक है। वजन करना जिसे कह सकते हैं आप, आकलन कह सकते हैं। किसी चीज का जो आकलन करना क्या कहलाता है, मेजर कहलाता है या फिर एसेस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है चकित कर, ठीक है। एस्टोनिश का मतलब क्या होता है, चकित कर देना या सरप्राइज कर देना, किसी चीज, किसी को सरप्राइज कर देना, ठीक है। किसी चीज को किसी को अचंभित कर देना, क्या होगा, एस्टोनिश होगा। एस्टोनिश का मतलब क्या होगा, चकित करना। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य। इसी एस्टोनिश से बना हुआ ये वर्ड एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है। स्ट्रेंज कह सकते हैं आप, स्ट्रेंज। इसका जो सैन्य हो जाएगा वंडर। वंडर का मतलब क्या होता है, अद्भुत होता है, अद्भुत होता है, आश्चर्य, आश्चर्यजनक होता है, आश्चर्य होता है, ठीक है। और यानी कि एस्टोनिशमेंट का मतलब होगा आश्चर्य, और उसका सैन्य हो जाएगा वंडर हो जाएगा। और ये एक चीज आप याद रखेंगे आप, WONDER, इसका मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है, या आश्चर्यजनक। लेकिन अगर WANDER कर दिया जाए, ठीक है, WANDER कर दिया तो वंडर कर दिया जाए, देखो प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होगा। WONDER का भी वंडर ही पढ़ेंगे, WANDER का मतलब भी हम क्या पढ़ेंगे, वंडर ही पढ़ेंगे। लेकिन ये जो वर्ड है WONDER, इसका मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है। लेकिन WANDER का मतलब क्या होता है, टहलना, भ्रमण करना, ठीक है। टहलना या फिर भ्रमण करना, उस वाले वंडर का मतलब जो होता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। स्पेलिंग में थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, लेकिन उसके अर्थ में जो है काफी जमीन आसमान का फर्क आता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा एस्ट्यूट। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, धूर्त, चालाक, चतुर, ठीक है, चापलूसी करने वाला, क्या कहेंगे, एस्ट्यूट कहेंगे। और इसका जो सैन्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रूड। सैन्य क्या हो जाएगा, श्रूड, ठीक है। श्रूड हो जाएगा उसका क्या, सैन्य। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी का क्या मतलब होता है, अत्याचार, ठीक है। एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार। इसका जो सैन्य हो जाएगा वायलेंस, ठीक है। वायलेंस मतलब अत्याचार, ठीक है। गुंडागर्दी आप इसे कह सकते हैं। वायलेंस करना नहीं करते, गुंडागर्दी करते हैं सब। वायलेंस वही गुंडागर्दी करना है, अत्याचार करना। बर्बैरिटी, बर्बैरिटी का भी मतलब क्या होता है, अत्याचार करना है, गुंडागर्दी करना, ठीक है। यानी कि एट्रोसिटी का मतलब होगा अत्याचार, उसका जो सैन्य हो जाएगा वो हो जाएगा वायलेंस और बारबैरिटी, ठीक, बारबैरिटी। अगला वर्ड हमारा अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज को अचीव करना, किसी चीज को अटेन करना, ग्रहण करना या प्राप्त करना। अटेन का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना या प्राप्त करना। और इसका जो सैन्य हो जाएगा वो हो जाएगा अचीव, ठीक है। सैन्य क्या हो जाएगा, सैन्य हो जाएगा क्या, अचीव, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड हमारा है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, ठीक है, क्वालिटी। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, गुण, क्वालिटी, ठीक है।
इसका जो सैनिक हो जाएगा वो क्वालिटी हो जाएगा या फिर कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या था, गुणवान या गुण, गुण से संबंधित होता है। ठीक, एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, और उसका जो सैनिक हो जाएगा वो हो जाएगा क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। अगला वर्ड हमारा अगस्त। अगस्त का मतलब होता है गरिमापूर्ण, भव्य या शानदार आप कह सकते हैं। ठीक है, किसी चीज को शानदार कह सकते हैं, गरिमापूर्ण कह सकते हैं, भव्य कहते हैं, बड़ा कहते हैं ना इसको। उसका इंग्लिश मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अगस्त कहते हैं। यानी कि अगस्त का जो मतलब होता है वो गरिमापूर्ण, भव्य या शानदार होता है। और इस अगस्त का जो सैनिम होगा क्या होगा, मैजेस्टिक, डिग्निफाइड या फिर एमिनेंट। क्या होगा, डिग्निफाइड, मैजेस्टिक या फिर एमिनेंट, इसका क्या हो जाएगा, सैनिम हो जाएगा। ठीक है। तो आज के रही कुल 20 वर्ड्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस जो मैंने ये जो सेशन स्टार्ट किया हुआ है आप सभी के लिए, इसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है। और सारी चीजें आप याद करने में मतलब आसानी हो रही होगी आपको, और अच्छी तरीके से आप चीजों को याद कर पा रहे होंगे। तो मिलते हैं आप सभी से एक इसी प्रकार के एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, लव यू एंड गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।